हेलो एवरीवन, आप सबों का अपना चैनल कृष्णा मैथमेटिक्स सेंटर में पुनः एक बार स्वागत है। आज जो हम लोग टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री, और ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज़ को पढ़ने का काम जो हम लोग करेंगे। ये ट्रिग्नोमेट्री जो है वो हम लोग का हर तरह के एकेडमिक एग्जाम या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो है वो हम लोग को आता है, जिसको कि हम लोग क्लास 10 से जो पढ़ने का शुरुआत जो है हम लोग करते हैं। जैसे कि अभी हम लोग पिछले वीडियो में ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड सारे फॉर्मूला को हम लोग देखने का काम कर लिए थे। आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज़ को पढ़ने का काम जो है एकदम बेसिक से जो हम लोग करने जा रहे हैं। तो देखिए, इसमें ट्रिग्नोमेट्री से पढ़ने के लिए हम लोग का क्या है, इसमें यूज होने वाले कुछ एल्जेब्रिक फॉर्मूला का भी ज़रूरत होता है। जो किस तरीके से, तो देखिए कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसमें जो फॉर्मूला हम लोग का आएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। उसी तरीके से a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका फॉर्मूला a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। उसके बाद होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। और उसके बाद फॉर्मूला होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो इसका फॉर्मूला होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो इस तरीके से हम लोग टोटल अलजेब्रा का यहाँ पे 5 फॉर्मूला देखेंगे, जिसका हम लोग का ज़रूरत जो ट्रिग्नोमेट्रिकल क्वेश्चन को बनाने के लिए जो कभी कभी पड़ जाता है। तो इस फॉर्मूला को जो है सभी लोग लिखने का काम जो वो कर लीजिए। उसके बाद हम लोग इधर जो कुछ एग्जाम्पल हम लोग का जो दिया हुआ है उसको हम लोग सॉल्व करने का काम जो वो हम लोग करेंगे। इससे आगे हम लोग इस कुछ क्वेश्चन को जो वो देखने का काम हम लोग करेंगे। तो पहले नंबर पर हम लोग का क्या क्वेश्चन है, पहले नंबर पर हम लोग का है, देखिए क्या है, पहले नंबर पे है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। तो ये जो है वो हम लोग का डायरेक्टिव फॉर्मूला क्या होता है 1। तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का जो फॉर्मूला है वो हम लोग का होता है 1। उसी तरीके से दूसरा हम लोग का क्या है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 को टेन थीटा के रूप में। तो सेक स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला हम लोग का क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का फॉर्मूला होता है डायरेक्ट ही टेन स्क्वायर थीटा। और बोल भी रहा था हम लोग को उसको 10 के फॉर्म में लिखने के लिए, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का फॉर्मूला होता है टेन स्क्वायर थीटा। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन, 1 माइनस कॉस स्क्वायर गामा को साइन के फॉर्म में। तो देखिए कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर गामा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर का फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर। गामा के फॉर्म में तो गामा के फॉर्म में, थीटा के फॉर्म में तो थीटा के फॉर्म में, ए के फॉर्म में अगर होता तो ए के फॉर्म में। तो इसी तरीके से हम लोग इसको देखने का काम जो हम लोग किए। इसमें हम लोग का वैसे जो भी क्वेश्चन है सब हम लोग का क्या है, डायरेक्टिव फॉर्मूला बेस्ड हम लोग का क्वेश्चन है। जैसे अगर आगे हम लोग देखें क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं, तो 3 में हम लोग का क्या है, पहला क्वेश्चन हम लोग का 3 का फर्स्ट, देखिए फर्स्ट में क्या, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर का फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर ए। और कॉस स्क्वायर को अगर हम लोग रूट से बाहर निकालेंगे तो हो जाएगा कॉस। उसी तरीके से हम लोग आगे के सारे क्वेश्चन को हम लोग पहले लिख लेते हैं, फिर हम लोग बारी बारी से सॉल्व कर लेंगे। 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, तीसरा 1 बाय अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, चौथा अंडर रूट अंडर रूट कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1, कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1। फिफ्थ नंबर पे अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बाय कॉस ए। और लास्ट नंबर पे है अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बाय 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब यहाँ पे हम लोग का यही टोटल 6 क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 में। तो पहला तो हम लोग का था अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए के लिए देखिए तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए के लिए फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर, और रूट लग गया तो स्क्वायर भी खत्म और
रूट भी खत्म, तो स्क्वायर भी खत्म और रूट भी खत्म, तो बन जाएगा कितना, तो कॉस है। यही हम लोग का इसका आंसर हो जाएगा। उसी तरीके से दूसरा देखिए, तो 1 + 10 स्क्वायर है, अंडर रूट, तो रूट का रूट ही रह जाएगा, 1 + 10 स्क्वायर है, सेक स्क्वायर है। अब देखिए ये स्क्वायर और ये रूट कैंसिल, तो क्या बन जाएगा, सेक है। उसी तरीके से अगला 1 + कॉट स्क्वायर, तो 1 + कॉट स्क्वायर का होता है कोसेक स्क्वायर है, 1/√, कोसेक स्क्वायर तो हो जाएगा कोसेक है, ये बन जाएगा साइन है। अगला कोसेक स्क्वायर है -1, तो ये हो जाता है कॉट स्क्वायर है, रूट से निकलेगा तो हो जाएगा कॉट है। अगला √1 - कॉस स्क्वायर ए बाय कॉस ए, तो 1 - कॉस स्क्वायर का फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर ए बाय ये कॉस ए, साइन स्क्वायर अगर रूट से बाहर निकलेगा तो हो जाएगा साइन ए बाय कॉस ए, आंसर हो जाएगा साइन बाय कॉस का भी फॉर्मूला आपको बताया गया 10 है। लास्ट वाला है √1 - साइन स्क्वायर बाय 1 - कॉस स्क्वायर, तो √1 - साइन स्क्वायर का फॉर्मूला कॉस स्क्वायर है, नीचे 1 - कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर है, तो कॉस स्क्वायर का फॉर्मूला कॉस स्क्वायर रूट में तो कॉस है बाय साइन है, ये हम लोग का हो जाएगा कॉट है। अब देखिए इसमें हम लोग जितना भी क्वेश्चन बनाए हैं इसमें सारा का सारा क्वेश्चन हम लोग का क्या है कि डायरेक्ट ये फॉर्मूला बेस्ड है, तो बेहतर आप लोगों के लिए होगा कि एक पुराना वीडियो इसमें है ट्रिग्नोमेट्रिकल से रिलेटेड, तो जिसको आप लोग अगर पूरा देख लेते हैं तो और उसके बाद सारे फॉर्मूला को अगर याद कर लीजिएगा तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा जो है वो हेल्प होगा, क्योंकि इसमें सारा हम लोग का फॉर्मूला अगर बात की जाए तो पूरा ट्रिग्नोमेट्री जो है वो क्या है, फॉर्मूला बेस्ड है। फॉर्मूला आपके पास अगर होगा तो आपको सारा चीज़ बनेगा, फॉर्मूला याद नहीं होगा तो आपको किसी भी तरह का क्वेश्चन बनाने में जो एकदम अगर सिंपल क्वेश्चन भी दे दिया जाए तो आपसे बनाना जो आसान नहीं होगा। तो सबसे पहला काम क्या करना होगा, फॉर्मूला याद करना होगा। फॉर्मूला याद हो जाएगा तो भरोसा रखिए कि सारा का सारा ट्रिग्नोमेट्रिकल क्वेश्चन जो आप लोगों से आसानी से जो है वो बन जाएगा। इसी में हम लोग का बचा हुआ 2 क्वेश्चन है, 4 में टोटल 3 क्वेश्चन है, तो इसको सभी लोग पहले लिख लीजिए, फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की जो है बात करेंगे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट देखें तो क्या दे रहा है, सिद्ध करें 1 - साइन ए इंटू 1 + साइन ए इक्वल टू 1/सेक स्क्वायर है। इसी को इंग्लिश में बोलते हैं टू प्रूफ। तो दोनों हम लोग देख लिए क्या कि अब हम लोग LHS का यूज करिए, तो 1 - साइन ए इंटू 1 + साइन ए, तो देखिए हम लोग का a - b और a + b, मतलब a - b इंटू a + b टाइप का फॉर्मूला हम लोग का दिखेगा। इसका क्या होता है a² - b², तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस साइन का स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर 1 - साइन स्क्वायर है, इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, तो 1 - साइन स्क्वायर के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर, लेकिन आपको लाना क्या 1/सेक स्क्वायर, तो कॉस का उल्टा क्या होता है, तो अगर हम लोग कॉस के उल्टा की बात करें तो कॉस का उल्टा होता है सेक, तो लिखिए सेक। अगर स्क्वायर में है तो लगा दीजिए स्क्वायर, यही तो हम लोग का लाना था, तो यही हम लोग का इसका RHS हो जाएगा, जो कि हम लोग प्रूव करने का काम जो हम लोग कर लिए। अब हम लोग इसी का सेकेंड क्वेश्चन देखेंगे, तो इसके सेकेंड में क्या है, सेकेंड में हम लोग का साइन स्क्वायर 15 प्लस कॉस स्क्वायर 15 का वैल्यू। अब देखिए कि जैसा कि हम लोग जानते हैं क्या कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है कितना 1। चाहे थीटा का मान हम लोग का कुछ भी हो, यहाँ पे जो एंगल यहाँ पे वही एंगल जो है वो यहाँ पे होना चाहिए, मतलब दोनों क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। वही बात यहाँ पे भी 15 और यहाँ पे भी 15, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 1। इसी तरीके से हम लोग का तीसरा क्वेश्चन है इसी का, थर्ड में हम लोग देख रहे हैं, तो थर्ड में क्या है सेक स्क्वायर थीटा, तो सेक स्क्वायर थीटा इंटू 1 + साइन थीटा, 1 + साइन थीटा इंटू 1 - साइन थीटा, तो देखिए क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू हम लोग का क्या दे रहा है के, इसी का वैल्यू दे रहा है के, इसको साइड कर दीजिए, अब इसका तो कोई काम अभी फिलहाल है नहीं। इसमें हम लोग का क्या हो जाएगा, तो ये तो हम लोग का सेक स्क्वायर थीटा ही रह जाएगा, और ये a + b इंटू a - b, फॉर्मूला होता है a² - b², तो 1 का स्क्वायर 1 - साइन थीटा का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, यही वैल्यू के, तो क्या हो जाएगा कि सेक स्क्वायर थीटा इंटू 1 - साइन स्क्वायर
कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू के, सेक स्क्वायर को आप चाहें तो 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू ये कॉस स्क्वायर का कॉस स्क्वायर ही रह जाएगा, तो कॉस स्क्वायर कैंसिल, इधर हम लोग का था के, देयरफॉर 1 इक्वल टू के, तो के का आंसर क्या हो जाएगा 1, यही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर हो जाए। तो इस तरीके से हम लोग टोटल 4 क्वेश्चन को अभी बनाने का काम जब हम लोग कर ले, इसको सभी लोग लिख लीजिए। 4 से आगे तक का जो आगे का जो भी क्वेश्चन होगा वो हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में देखने का काम जब हम लोग करेंगे।